इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन सी हैं उसके बारे में है। हालांकि लिखी यहाँ पर 5 है, डोंट वरी, 3 मस्ट बी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में पहली बात आती है कि एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि जो जो लोन ले रहा है उसकी एक क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट वन है। सेकेंड वन है सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टू रिकवर द मनी इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे इट। यदि मान लो कोई बोरोवर है, उसने कोई लोन लिया है और उसको क्या है बच्चों, यदि वो उसको रिकवर नहीं कर पाता या दे नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी जो होती है इसको हम कोलेटरल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोलेटरल। कभी कभी ये वेरी शॉर्ट में आया था क्वेश्चन, व्हाट इज कोलेटरल, तो आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड द कोलेटरल। तीसरा दिया है असेस्ड एक्सेप्टेड एज कोलेटरल आर लेंड। यदि हम असेस्ड की बात करें, वो भी एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट किया जा सकता है। मान लो लैंड है, ओके, प्रॉपर्टी है, लैंड या प्रॉपर्टीज, कोई व्हीकल्स है, लाइव स्टॉक, एनिमल्स वगैरह, ठीक है, उसकी बात है। एंड स्टैंडिंग क्रॉप, यदि क्रॉप भी है जो भी बनी है, जो वहां ग्रो कर रही है, खड़ी हुई है, वो भी हो सकता है। एंड बैंक डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर द व्हाट कोलेटरल, ओके, दीज आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक। आगे बात यह है, अ बोरोवर नीड्स टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। एक बोरोवर जो होता है, जो लोन लेता है बैंक से, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उसे जमा सबमिट करना होता है। पहली बात है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान, क्या पहचान का कार्ड भी आ सकता है उसका। कार्ड का मतलब मेरा है राशन कार्ड से भी बात करते हैं, या आधार कार्ड भी है, ठीक है। और हम इसके अलावा बैंक पासबुक भी हो सकती है, रेजिडेंस कहाँ का रहने वाला है वो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू अवेल अ लोन, लोन को लेने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। द लेंडर रिजर्व्स द राइट टू सेल द कोलेटरल। जो भी लेंडर्स है, यदि मान लो वो जो बोरोवर है उसको वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो लेंडर को ये राइट है कि वो उसका जो कोलेटरल है उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। और वो जितना जो पैसा दिया गया है लेंडर को, वो पैसा अपना रिकवर कर सकता है। ये बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंक्शंस क्या है, इसको एसएचजीज भी बोलते हैं, एसएचजीज, ये भी इसको बोल सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शन यदि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, इट इज अ ग्रुप 15 to 20 मेंबर्स। 15 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है बच्चों ये, जो अपनी पॉकेट के अनुसार, जैसे आपकी बुक में तो दिया हुआ है 100 रुपीज तक क्या करते हैं, ये सेव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब अचानक इनको जरूरत होती है तो वो पैसा ये क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं उस मेंबर, किसी मेंबर्स को जो उनके पास जो ग्रुप में है। इट हेल्प्स विमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। ये सबसे पहले महिलाएं, तो इसमें मेनली महिलाएं होती है, तो महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाता है एसएचजीज। इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। जो लैक ऑफ कोलेटरल है उसकी समस्या को क्या करता है, खत्म करता है, ओवरकम करता है। इट हेल्प्स टू गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अलग अलग पर्पसेस के लिए क्या करता है, टाइमली लोन देता है। एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, साथ साथ क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी कैसा होता है बच्चों, रीजनेबल होता है, आसानी से पे किया जा सकता है इसको। अगली बात आती है यहां पर, और लास्ट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रॉफिट अ प्लेटफॉर्म। जब ये महिलाएं, आप जानते हैं कि रूरल में क्या होता है, जो वीमेन होती हैं, दे आर नॉट सो व्हाट कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट हैविंग सो कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता है। तो जब ये क्या करते हैं, रेगुलर मीटिंग होती है इनकी, तो इनके लिए क्या करती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होता है ना। यदि मान लो वो घर की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकती हैं बच्चों, ओके, घर में क्या चल रहा है, यदि कोई वायलेंस हो रही है घर में, और ठीक है, घर में कोई दिक्कत है, तो वो बाहर आके अपनी बातों को डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोई सोशल इश्यूज हैं, उसके बारे में, हाइजीनिक के बारे में कर सकती हैं, हेल्थ के बारे में बात कर सकती हैं। तो एक तरीके से महिलाओं के लिए कैसा होता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घर में जो मारपीट होती है, ओके,
मान लो किसी का हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करके आया, उसको मार रहा है, बेचारी वो कहीं बोल नहीं पा रही है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, वो अपनी बातों को कह सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।